सुनो, देश का विभाजन इस नाम पर हुआ ना, अमन चैन से मुसलमान वहाँ रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे। अमन चैन न वहाँ न यहाँ। पूरे विश्व में एक आतंकवाद का घर बन गया। कौन? पाकिस्तान। इमरान ने स्वयं स्वीकार किया है कि आतंकवाद का घर पाकिस्तान है। अब हमारी छाती पर भी स्वतंत्र भारत में भी अधिकार सिद्ध हो या ना हो, उनको उपहार में सही या अधिकार की दृष्टि से सही 5-5 एकड़ भूमि देने का अर्थ क्या होता है? वो नवीन मक्का बना देंगे अयोध्या को, कोई शांत थोड़े रहेंगे। लेकिन जो उनका एक लीडर है, एमपी है असदुद्दीन, वो खुद बोल रहे हैं कि हमको क्या भीख दे रहे हो, हम लेना नहीं चाहते। उसका अर्थ है कि मूल स्थान क्यों नहीं दे रहे हो? आप नहीं समझते। आप अपने घर में नहीं, दरवाजे पर किसी को घुसने दे दोगे, उससे वो संतुष्ट तो अंदर से होगा, लेकिन बाहर से असंतुष्ट होगा कि सिरहाने के पास क्यों नहीं आने दिया। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुनवाई की है, इससे दोनों कम्युनिटी को हेल्प मिला है, मंदिर भी बन रहा है और दूसरी जगह मस्जिद बनेगा। ये आपको लगता है 5 एकड़ ज़मीन देना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल, न मुसलमानों को लेना चाहिए न कोर्ट को देना चाहिए। कोर्ट की विसंगति पर, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश के पद पर हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है श्री जगन्नाथ जी को लेकर, उसमें लिखा है, ये ध्यानपूर्वक सुनिए। आदर्श गोयल जब कटक हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तब उन्होंने लिखा, जजमेंट मेरे पास है, कि कोर्ट को भी शंकराचार्य के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वो सर्वोपरि न्यायाधीश होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन तंत्र को भी कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, न कोर्ट को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट हस्तक्षेप करे शंकराचार्य के अधिकार में, वो बिल्कुल उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये हमारा क्षेत्र है, पूरी पीठ के अंतर्गत अयोध्या भी है, काशी भी है, प्रयाग तक का क्षेत्र है, मुझे से नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के सामने ही ये सब हो गया होता जो वहाँ होने वाला है। मेरे हस्ताक्षर न करने पर नरसिंह राव ने साहस नहीं किया कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान केवल मंदिर बना देते, और ये भी साहस उनका नहीं हुआ कि मंदिर मस्जिद दोनों बना देते। वाजपेयी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर रहे हैं भाजपा की ओर से, वाजपेयी जी की ओर से श्री राम जन्मभूमि के प्रभारी सिद्ध किए गए थे। वो मेरे पास दिल्ली में आए थे वाजपेयी जी के शासनकाल में। बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने एक वाक्य कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बनने की अनुमति दे दें। हमने कहा न हिंदुओं के हित में है या न मुसलमानों के हित में है। वाजपेयी जी में इतना मनोबल नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कि मंदिर ही बनवा देते, लेकिन मुझे उन्होंने इतना बलवान या शक्तिशाली या महत्वपूर्ण माना कि मंदिर मस्जिद नहीं बनने दिया। अब जो है शासन तंत्र ने कदम नहीं उठाया है, प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह आदेश आ गया, तो शासन तंत्र को बचने का पूरा हथियार मिल गया। भले ही अभिमति शासन तंत्र की हो, उससे पहले जो देश का वातावरण बनाया गया, उससे तो यही लगता है, इसको हम कहते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से। लेकिन नरसिंह राव से ज़्यादा चतुर मोदी जी सिद्ध हुए। नरसिंह राव तो हमको यातना देने लगे, बहुत कुछ उपद्रव किया हमारे साथ, और स्वयं भी बदनाम हुए। उनकी सरकार भी बाद में टूट गई। मेरे विरोध के बिना भी बुद्धिजीवियों ने नरसिंह राव के शासन तंत्र को प्रसाद में फेंक दिया, जबकि यह बात 26 साल पहले की है। तो हमने संकेत किया, केंद्रीय शासन तंत्र ने नरसिंह राव के शासन तंत्र की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसके पास एक अस्त्र मिल गया, हम क्या करें भाई, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर प्रश्न उठता है कि तो प्रबल बहुमत से आप हैं केंद्र में, राज्यसभा में भी आपकी बोलती है, आप निरस्त कर दीजिए। निरस्त इसलिए नहीं करें ना कि शांति के मार्ग में खलल डालना उचित नहीं ना, समझ गए। तो निरस्त करने की भी क्षमता नहीं है और मानने की क्षमता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ होगा हमारे शासनकाल में तो शांति का पाठ चलते ही रहेगा। आप अयोध्या के भविष्य को कैसे देखते हैं? तो इतिहास के निर्माताओं में, हम भविष्य ज्योतिषियों से पूछ के नहीं, हमको जो करना होता है, राम सेतु को विखंडित करने के लिए ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री उस समय थे, ये सुवर्णा जी जिनको आप लोग कहते हैं क्या, सोनिया जी का मैंने नाम रखा सुवर्णा जी,
देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा जी और करुणानिधि जी, तीनों ने राम सेतु को विखंडित करने का अभियान चलाया और कहा कि प्राकृतिक रेखा है, राम जी कोई नहीं हुए, उनके द्वारा ये विनिर्मित है ही नहीं। और करुणानिधि ने कहा पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं। उन्हीं की पार्टी के बालू ने, TN बालू ने कहा पुरी के शंकराचार्य को हम दंड देंगे। सब धरे रह गए। आज राम सेतु सुरक्षित है। मैं मुर्दाबाद नहीं करता, हल्ला नहीं करता, चाटे खाने या डंडे खाने का काम नहीं करता। मुझे जो करना है, मुझे बाहर से कोई दुर्बल मान सकता है, परंतु पितरों की, देवताओं की, इंद्र की, बृहस्पति की, ब्रह्मा जी की, नारायण की शक्ति हमारे साथ है। हम परंपरा से गद्दी पर प्रतिष्ठित हैं, चुनाव की प्रक्रिया से नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अपने संविधान में लिखा है कि मेरी गद्दी पर प्रतिष्ठित विधिवत जो होगा वो मेरा ही रूप होगा। हम शंकराचार्य की गद्दी पर हैं, लेकिन पुरी के शंकराचार्य को केंद्रीय प्रांतीय सरकार ने इस ढंग से उपेक्षित करके रखा है कि अभी मुसलमानों के मौलवी इत्यादि धर्माचार्य लिखे जा रहे हैं। मान्य से हमारे लाडले प्यारे, मान लो रामदेव जी हैं, उनके माता पिता ने और गुरु ने नाम रखा होगा रामदेव। अब इन्होंने अपना बहुत बढ़िया वक्तव्य देख के सिद्ध कर दिया अवसर देव। वो बड़े हमारे लाडले प्यारे हैं। उधर वो जो है श्री रविशंकर जी, ये सब इनके धर्माचार्य हो गए, मुल्ला धर्माचार्य हो गए। परंपरा आचार्य तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। समझ गए ना? माने हम लोग कुछ नहीं है सरकार की दृष्टि में। इसका मतलब धर्माचार्य भी अपना बना लिया, सामाजिक संगठन भी उनके पास है ही, RSS। और कांग्रेस तो रामखुदैया वाली पार्टी है ही, यहाँ है ही कांग्रेसी लोग। रामखुदैया वाली पार्टी, क्योंकि नरसिंह राव के शासनकाल में यही हुआ था, वो क्यों विरोध करेगी? मायावती पहले समर्थन कर चुकी हैं, तो मतलब सबको वोट बैंक चाहिए ना। ऐसी स्थिति में पूरा राजनीतिक वातावरण अनुकूल है।